भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई कथा नहीं पूछने आया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को अकेले में बैठे हो, कमरा शांत हो, सब सो रहे हो और आपके मन से एक आवाज निकली हो, हे भगवान, मैं तो रोज तुझे याद करता हूँ, फिर मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो आज की ये वाणी आपके लिए ही है, क्योंकि ये सवाल नास्तिक का नहीं होता, ये सवाल टूटे हुए भक्त का होता है। हर भक्त की चुप पीड़ा। भाइयों, कोई मंदिर में खड़ा होकर ये सवाल नहीं पूछता, कोई सबके सामने रोकर ये बात नहीं कहता। ये सवाल भीतर ही भीतर जलाता है। लोग बाहर से कहते हैं सब ठीक है, लेकिन भीतर मन पूछता है, भगवान, क्या मेरी आवाज वहां तक पहुंचती भी है? कथा आरंभ। शिवराम की कहानी। एक साधारण सा व्यक्ति था, नाम था शिवराम। न कोई बड़ा अपराधी, न कोई बहुत पुण्यात्मा, साधारण आदमी जैसा आप, जैसा मैं। हर सुबह उठकर नहा धोकर भगवान के सामने बैठता, दीपक जलाता, नाम लेता, लेकिन जीवन लगातार कठिन होता जा रहा था। घर में बीमारी, काम में नुकसान, सम्मान में गिरावट। शिवराम रोज भगवान से कहता, हे प्रभु, अब तो मेरी सुन लो, लेकिन कोई बदलाव नहीं। पहली टूटन। धीरे धीरे शिवराम का मन टूटने लगा। वो सोचने लगा, शायद भगवान मेरी सुनते नहीं, शायद मेरी भक्ति में ही कोई कमी है। यहीं से भक्त अपने ही ऊपर शक करने लगता है, और ये सबसे खतरनाक अवस्था होती है। प्रेमानंद महाराज जी की गहरी बात। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब भक्त कहता है भगवान मेरी नहीं सुनते, तब वो ये भूल जाता है कि भगवान शब्द नहीं, भाव सुनते हैं। हम बोल बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन भीतर से हम डर, शिकायत और अपेक्षा भेज रहे होते हैं। प्रार्थना या दबाव, जरा ईमानदारी से सोचिए। जब हम कहते हैं, हे भगवान, ये क्यों नहीं हुआ, तो क्या ये प्रार्थना है या दबाव? हम भगवान के पास समर्पण लेकर नहीं जाते, शिकायत लेकर जाते हैं। शिवराम और संत। एक दिन शिवराम बहुत टूट चुका था। वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं रोज भगवान को पुकारता हूँ, लेकिन वे मेरी सुनते नहीं। संत ने बहुत शांत स्वर में पूछा, जब तुम्हें कुछ नहीं मिला, तब क्या तुमने भगवान का नाम छोड़ा? शिवराम चुप हो गया। सच्चाई का आईना। संत बोले, अगर नाम परिणाम के लिए है तो वह भक्ति नहीं। आप ये वक्त कौंटन। ये वाक्य शिवराम के भीतर तीर की तरह लगा। भगवान क्यों नहीं देते तुरंत? भाइयों, भगवान कई बार तुरंत नहीं देते, इसलिए नहीं कि वे नहीं सुनते, बल्कि इसलिए कि वे वह नहीं देते जो हमें चाहिए। वे वह देते हैं जो हमें संभाल सके। जो आज आप मांग रहे हैं, वही आपको कल तोड़ सकता है। मौन की परीक्षा। सबसे कठिन समय तब आता है जब भगवान चुप रहते हैं। न संकेत, न रास्ता, न जवाब। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भगवान का मौन अस्वीकृति नहीं, परिपक्वता की परीक्षा है। शिवराम का परिवर्तन। धीरे धीरे शिवराम ने एक बात समझी, भगवान को रोज अपनी सूची सुनाना भक्ति नहीं है। उसने कहना शुरू किया, हे प्रभु, जो तू चाहे वही सही। और यहीं से भीतर कुछ बदलने लगा। भगवान कैसे सुनते हैं? भगवान शब्द नहीं सुनते, वे सुनते हैं उद्टूटन, धैर्य, विश्वास मत, समर्पण।
जब भक्त पूरी तरह झुक जाता है तभी भगवान उठाते हैं। वह दिन, एक दिन शिवराम की परिस्थिति अचानक नहीं बदली, लेकिन उसका मन मजबूत हो चुका था। अब दुख आता था लेकिन शिकायत नहीं, अब समस्या थी लेकिन भगवान से दूरी नहीं। सबसे बड़ा सत्य भाइयों और बहनों, भगवान कभी अनसुना नहीं करते। वे हमें बदलते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। हम चाहते हैं बाहर का हल, भगवान करते हैं भीतर का निर्माण। अगर आपको लगता है भगवान नहीं सुनते तो आज से 3 बातें करिए। भगवान को समय मत बताइए, नाम परिणाम के लिए मत लीजिए, जब कुछ न मिले तब भी जुड़े रहिए। अंतिम वाणी भाइयों, जिस दिन आप ये कहना सीख जाओगे, हे प्रभु अब कुछ भी हो मैं तुझसे जुड़ा रहूंगा, उसी दिन भगवान आपकी बात सिर्फ सुनेंगे नहीं, जीवन में उतार देंगे। शक्तिशाली समापन। अगर आज की ये वाणी आपके मन को छू गई हो, अगर आपने भी कभी ये सवाल किया हो भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं, तो कमेंट में अरे लिखिए। इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अंदर ही अंदर ये सवाल लेकर जी रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, हम अधीर हैं। हरि नाम स्मरण करते रहे। कमेंट में लिखे राधे राधे।